वेलकम बैक टू माय चैनल एश फॉर सिलाई सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कटिंग का वीडियो लेके ना आके कैसा मैं कपड़ा लेके यहाँ बैठी हूँ, क्या करने वाली हूँ मैं इसका। तो मैं आज आपको बता दूं कि जो मैं स्टिचिंग करती हूँ, जो मैं सिलाई करती हूँ, उस सिलाई से मैंने इतने सारे कपड़े बचा के रखे हैं। इतने सारे क्या, इसके मैंने डबल भी बचा के रखे हैं। जो अभी हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं वो साइड में रखा हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सिलाई से आप बहुत ही अच्छा कपड़ा भी बजट कर सकते हैं। कस्टमर का सूट और सलवार या ब्लाउज में से जो भी कपड़ा बचता है उससे अच्छा आप एक अच्छी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। छोटे बच्चों का लहंगा बना सकते हैं या अपने लिए आप ब्लाउज बना सकते हैं या रंग बिरंगा ब्लाउज बना के आप मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। बहुत ही इजी मैं कटिंग करती हूँ। आपको पता है कि मैं 80 सेंटीमीटर में 2 ब्लाउज की कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं वही बचे हुए कपड़े आपके सामने लेके आई हूँ और लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगी कि बचे हुए कपड़ों से आप ब्लाउज की कटिंग कैसे कर सकते हैं। 40 से नीचे का ब्लाउज की कटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगी विथ मार्जिन के साथ। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आपको कोई डेमो दिखा देते हैं। सबसे पहले हम एक ये कपड़ा दिखाएंगे आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक ब्लाउज सिला था। इस ब्लाउज से हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा कपड़ा बचा हुआ। इस कपड़े में आराम से एक ब्लाउज हमारा 36 इंच का जो ब्लाउज होता है वो निकल जाएगा। ब्लाउज की फुल लेंथ निकल जाएगी, प्लस आपका बाजू वगैरह हर चीज निकल जाएगा। मैं एक चीज डेमो करके दिखाऊंगी आपको, कुछ सैंपल बस दिखाना चाहूंगी। उसके बाद मैं आपको कपड़े की कटिंग करके दिखाऊंगी कि इतने ही कपड़ों में आप ब्लाउज कैसे बना सकते हैं बहुत इजी और सरल तरीके से। और साथ में आप किसी गरीब को दे सकते हैं, अपने रिश्तेदार को दे सकते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और आपकी काम की बहुत ही ज्यादा तारीफ होगी। तारीफ के साथ साथ आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक और कपड़ा ले लेती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी कपड़ा मेरा बचा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा होता है बहुत ही ज्यादा होता है और हमें 30-32 के लोगों का ब्लाउज सिलना होता है, तो उनके में से आराम से ये कपड़ा बजट हो जाता है। कपड़ा बजट करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप अस्तर को कटिंग करें, उसके बाद फैब्रिक पे लगा के सील के कटिंग कर ले। जो भी कपड़ा बचेगा उसमें आराम से आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। इसके बाद मैंने ये कपड़ा मैंने बचाया है, जैसे कि देख सकते हैं आप। इसका बहुत ही खूबसूरत एक बच्चे का लहंगा बन जाएगा। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। ऐसे ऐसे करके मैंने कपड़े को बजट किया हुआ है और मैंने कुछ डिजाइन्स भी बनाए हुए हैं ब्लाउज के, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने एक ये डिजाइन्स बनाया ब्लाउज का, जो मैंने अपने YouTube पे आपको शेयर भी किया हुआ है। ये मैंने ब्लाउज का डिजाइन बनाया है सूट के कपड़े का। ये कॉटन सूट का कपड़ा था। मैंने इसका कॉम्बिनेशन देख येलो कलर का पीछे बैक साइड का डिजाइन मैंने बनाया है, प्लस इसके साथ और भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा कॉटन सूट का कपड़ा बचा हुआ था। ये हमारा इतना कपड़ा बचा हुआ है, जिसमें मैंने एक बैक पार्ट भी आपको डिजाइन करके YouTube पे वीडियो मैंने अपलोड कर लिया था डिजाइन का। प्लस इतना कपड़ा और बचा हुआ है, जिससे हम एक गोल गला का सिंपल ब्लाउज आगे पीछे का पार्ट विथ बाजू के साथ बना सकते हैं। तो मैं आपको इसकी डेमो करके इसी कपड़े पे मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। साथ में और भी कुछ कपड़े का डेमो दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि सिलाई से भी आप कपड़ा बचा सकते हैं। साथ में आप गरीब को सिल के बांट सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा और आपकी बिजनेस भी बढ़ेगी। साथ में आप अगल बगल लोगों को फ्री में कुछ अपने स्टूडेंट से सिलवा के फ्री में बांट सकते हैं, जिससे आपकी बिजनेस भी आगे बढ़ने लगेगी। तो चलते हैं, मैंने कुछ डेमो तो आपको दिखा दिया है, आपको विश्वास हो गया होगा। साथ में मैं ये सब भी दिखा देती हूँ चंदेरी कपड़े का, जिसे मैंने सिल के कपड़ा सूट वगैरह सिलने के बाद ये हमारा कपड़ा इतना बचा है, जिससे हम चाहें तो फुल बाजू का ब्लाउज बना के किसी भी साड़ी पे पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल कंट्रास्ट का जमाना है। और भी मैंने ब्लाउज का डिजाइन बनाया है, इसे मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने सब बचे हुए कपड़े पे मैं डिजाइन बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। आप
अब तो आपको विश्वास हो गया होगा, सिलाई में बहुत ही ज्यादा आपका फायदे के साथ साथ आपका कपड़ा का बजट भी है। जो छोटे छोटे बच्चे हमारे रोड पे घूमते हैं, गरीब को बच्चे होते हैं, उन्हें आप सिल के दान कर सकते हैं। तो बस ये हमारा इतना सारा कपड़ा है। अब मैं कितना कितना आपको दिखाऊं। जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है, ये सब हमारा सूट का कपड़ा है। ये भी मैंने एक कॉटन सूट सिला है 2 दिन पहले कस्टमर का, जिसमें उनका ये कपड़ा बचा हुआ है। इस कपड़े में हम एक पतले लोगों का आराम से सूट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डबल फोल्ड है, नीचे बॉर्डर लेस भी है, और साइड से हम इसको कुछ कपड़े ज्वाइन करके कलरफुल इसका हम कुर्ती तैयार कर सकते हैं, या फुल बाजू का ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको एक डेमो दिखाते हैं बचे हुए कपड़े का ब्लाउज की कटिंग करके। इसके लिए सारे कपड़े को हम साइड में रखते हैं और ये कपड़ा हम लेते हैं। आप जो भी कहेंगे वो कपड़े को मैं कटिंग करके दिखा दूंगी। सबसे पहले मैं इस कपड़े को लेती हूँ और इसका मैं आपको 36 साइज का फुल लेंथ का हाफ स्लीव्स का ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है हम इसको लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड मैंने रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, कपड़े को हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाना है, केवल एक पार्ट ऐसे बढ़ा लेना है और इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को एकदम से बराबर करके। कपड़े को इस टाइप से हमें फोल्ड कर लेना है और हम यहाँ 36 इंच का ब्लाउज का नाप लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लाउज की लंबाई हम देख लेंगे कितने इंच की ब्लाउज की लंबाई है। तो टोटल हमारी ब्लाउज की लंबाई हम 14 इंच का काटेंगे ब्लाउज। 14 इंच की ब्लाउज अगर हम काटते हैं तो टोटल हम यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। यहाँ पे 14 इंच की ब्लाउज की लेंथ है, तो हम पीछे का पार्ट रखेंगे सादा ब्लाउज है 15.5 इंच का। 15.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, आगे का पार्ट हमें रखना है 17.5 इंच का, जो हमारी सादा ब्लाउज है। इसके बाद हम इस पार्ट को बराबर से कटिंग कर लेंगे। कपड़े को ऐसे कटिंग कर लेना है आपको। ये हमारा हो गया आगे का पार्ट, ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस कपड़े को एकदम से बराबर आप कटिंग कर लीजिए। बचे हुए कपड़े का हम बाजू निकालेंगे। ये हमारा कपड़ा हो गया। इसके बाद हमें लंबाई हो गया हमारा, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं ये कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे शोल्डर का नाप लेना है। तो हमारा शोल्डर टोटल रहेगा 5 इंच का। 5 इंच के शोल्डर के बाद हम लेंगे 5.5 इंच का आर्म होल। 5.5 इंच का आर्म होल पे हम निशान लगा देंगे। इस लाइन को लाके हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद 36 का चेस्ट है तो हम 1/4 लेंगे 9 इंच। यहाँ पे 9 इंच पे हम निशान लगा देंगे। 9 इंच निशान लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा 1.5 इंच का मार्जिन आ रहा है। तो सबसे पहले आप इस कपड़े को इस लाइन को आप सीधा कर लीजिए। ऐसे आपको सीधा कर लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। इसके बाद आपको आर्म होल का शेप देना है। तो 1 इंच का एरो का शेप देके इसकी हमें गोलाई देनी है। ऐसे हम गोलाई दे देंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल। अगर 36 का ब्लाउज है तो हमारा जो पेटी है वो रहेगा 7.5 इंच, मतलब 30 इंच का। यहाँ पे 7.5 पे हम निशान लगाएंगे। 9 और 7.5 को लाके हम मिला देंगे। ये हमारा हो गया पीछे का पेटी। इसके बाद हम पीछे का प्लेट का निशान देंगे। पीछे का प्लेट का निशान देने के लिए हम यहाँ से जो फिटिंग की सिलाई है, यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद हम प्लेट की लंबाई रखेंगे 5 इंच की, जिसमें से नीचे से फोल्डिंग हमारा चला जाएगा 1.5 इंच। तो टोटल हमारा जो प्लेट की लंबाई है वो 3 इंच की आ जाएगी। इसके बाद आपको पीछे के गले की नाप लेनी है। तो 2 इंच की गले की चौड़ाई रखेंगे। गले की लंबाई रखेंगे हम 10 इंच की। यहाँ पे 3 इंच का नाप लेंगे। 2 और 3 को लाके मिला लेंगे। ऐसे मिला लेना है और 1/2 इंच का तीरे का निशान देके इसकी गोलाई दे देनी है। ये हो गया हमारा पीछे का गला। इसके बाद हम ये यहाँ से कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े का हम हुकाई पट्टी यूज करेंगे और इस कपड़े में हम बाजू निकालेंगे। तो बाजू कैसे निकालेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं कटिंग करके दिखाते हैं।
ये हमारा हो गया एक पार्ट, इसको हम बराबर कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे हमारी मार्जिन टोटल समझ में आए। यहाँ पे हम कट का निशान लगाएंगे, जिससे पता चले कि हमारी सिलाई यहीं से है। दो पार्ट को अलग अलग करेंगे। ये हो गया हमारा आगे का पार्ट, ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। अब आप देख सकते हैं कि बचे हुए कपड़ों से कितना ही फायदा है हमें। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं। आगे हमें आर्म होल का शेप देना है, तो 1/2 इंच का हम आर्म होल का शेप देंगे। उसके बाद हम गले का नाप लेंगे, तो गले की रखेंगे हम 2 इंच, गले की लंबाई रखेंगे 7 इंच की। इसको उल्टा कर देते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 1/2 इंच आर्म होल का हम शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच, गले की लंबाई रखेंगे 7 इंच का। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे रखना है 3 इंच, 2 और 3 को लाके मिला लेना है। हाफ इंच का तीरा का निशान देके इसकी गोलाई दे देनी है। ये हो गया हमारे आगे का गला। इसके बाद हमें टक्स का निशान देना है, तो ऊपर से हम 9-10 इंच पे टक्स का निशान देंगे। 36 का चेस्ट है, बेल्ट बनाना है हमें, तो हम देंगे 12.5 इंच पे। 2-2 इंच का ऐसे आपको तीरा का निशान दे देना है ब्लाउज में। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ब्लाउज बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, विथ मार्जिन के साथ रेडी होगा। 2-2 इंच का आपको टक्स देना है। शेप देने का तरीका आप जानते ही हैं। इसके बाद हम आर्म होल की शेप की कटिंग कर देंगे। पीछे साइड में भी आपको नाप तीरा का निशान दे देना है, और यहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, गले की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे निशान लगाया है, यहाँ पे है 5 इंच, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4 इंच। हल्की सी इसकी गोलाई देते हुए इसका हम शेप दे देंगे। ये हो गया हमारा बेल्ट। पीछे साइड भी आप टक्स का निशान लगा लीजिएगा। ये हो गया हमारा आगे, और ये हो गया पीछे का पार्ट कंप्लीट। ये टोटल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, बाजू की कटिंग करनी है। तो बचे हुए कपड़े में बाजू कैसे निकालना है, इतना ही कपड़ा है, हम आपको ये भी तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बाजू को, इस कपड़े को डबल फोल्ड करना है। इस टाइप से ऐसे डबल फोल्ड करना है आपको, एक बार और आपको फोल्ड करना है। ऐसे कपड़े को एकदम बराबर से फोल्ड करना है। अगर आपका कपड़ा कम है तो आप जोड़ लगा के भी बाजू बना सकते हैं, या स्लीवलेस ब्लाउज बना सकते हैं। तो ऐसे हम कपड़े को बराबर रखेंगे, और सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई नापेंगे कि चौड़ाई कितने इंच का है। हमारा 36 का चेस्ट था, तो हमें यहाँ पे 8 इंच चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा 8 इंच है। इसके बाद हमें टोटल बाजू की लंबाई रखेंगे 4 इंच की। 4 इंच की यहाँ पे बाजू की हम लंबाई रखने के बाद 8 इंच का ये सीना का नाप रखे हैं। 8 इंच पे हम रखेंगे 1.5 इंच, और इसकी हम शेप देंगे। इस प्रकार का शेप देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा बाजू भी निकल गया बहुत अच्छे तरीके से। इसको कट करेंगे, बीच से अलग करेंगे, और यहाँ पे आगे का हम शेप देंगे। ये हो गया हमारा बाजू। बाजू डबल है, इसको अलग अलग कर लेंगे। आगे पीछे और बाजू की पार्ट रेडी हो गई है। अब हमें हुकाई पट्टी बनाना है, तो इस कपड़े का जो मैंने अब आगे के पार्ट से कटिंग किया था, इसको डबल ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा एक हुकाई पट्टी। इसमें से भी एक निकाल लेंगे, जो हमारी आई पट्टी बन जाएगी। बचे हुए कपड़े का हम पाइपिंग निकाल लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है कि बचे हुए कपड़े से आपको ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है। और इतना सारा कपड़ा बचा है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको भेज देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।